देखिए, रुझान तो लोकसभा के चुनाव के समय आ गया। लोकसभा के चुनाव के समय केजरीवाल जी ने कहा था कि यदि आप चाहते हो कि हम जेल चले जाएं फिर से, तो हमको हरवा दीजिएगा। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर अ न्यू बिगिनिंग। और यदि आप चाहते हो कि हम जेल के बाहर रहें तो भाजपा को हरवा दीजिएगा। जनता ने उनको ठीक से सम्मान दिया और सातों की सातों सीटें उनको हरवा दिया। तो चुनाव का रुझान उसी समय आ गया था। क्या होता है कि एक सीमा के बाद झूठ, छल, कपट, धूर्तता, बेईमानी, दुष्टता, एक सीमा के बाद नागरिक बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। पिछले 11-12 सालों से यह व्यक्ति दिल्ली के नागरिकों को सिर्फ धोखा दे रहा था, सिर्फ झूठ बोल रहा था, सिर्फ मूर्ख बना रहा था। रोज़ अपनी बातें बदलते थे, पहली कही बातों के ठीक विपरीत अगले दिन बोलते थे। जनता इतनी मूर्ख नहीं होती है। बड़ी पुरानी कहावत है कि कुछ लोगों को आप हमेशा के लिए मूर्ख बना सकते हैं, थोड़े बहुत लोगों को काफ़ी समय के लिए मूर्ख बना सकते हैं, सारे लोगों को सारे समय के लिए मूर्ख नहीं बना सकते। ये जनता का विद्रोह है, ये केजरीवाल की हार नहीं है। ये जनता का केजरीवाल के दुष्टतापूर्ण आचरण के खिलाफ उनका एक लोकतांत्रिक आंदोलन है और विद्रोह है। और मैं समझता हूं कि भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। जनप्रतिनिधियों को समझना चाहिए कि वो जनता को टेकन फॉर ग्रांटेड मत रखें। अगर वो समझते हैं कि तथाकथित रूप से बिजली दे करके, पानी दे करके रोज़ किसी को अपमानित करते रहेंगे, रोज़ पूरे देश में दिल्ली का नाम बर्बाद करते रहेंगे, राष्ट्र विरोधी ताकतों को प्रश्रय देते रहेंगे, रोहिंग्याओं को प्रश्रय देते रहेंगे, अपराधियों को प्रश्रय देते रहेंगे, मुस्लिम कट्टरता को बढ़ाते रहेंगे, आतंकवादियों के साथ खड़े होते रहेंगे और जनता इन छोटी मोटी सुविधाओं के नाम पर उनको वोट देती रहेगी, देती थी, उसकी सीमा थी, अब वो ख़त्म हो गया तो उनका भ्रम टूट गया। क्या संकेत है कि केजरीवाल जेल जाएंगे फिर से? अब ये काम तो कोर्ट को करना है। भारतीय जनता पार्टी का यह विषय नहीं है। ईडी और सीबीआई इन लोगों ने कार्रवाई की थी, कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं, कोर्ट के आदेश पर वो बाहर हैं। कोर्ट जैसा करेगी वैसा होगा। भारतीय जनता पार्टी का इससे भ्रष्टाचार के विरोध में खड़ी हुई नजर आई। स्वाभाविक रूप से माननीय प्रधानमंत्री ने पिछले 11-12 सालों में देश की जिस प्रकार से सेवा की है, जिस प्रकार से इस देश में एक नई, ईमानदार, विश्वसनीय और पूरी तरह पारदर्शी राजनीति चलाई है, जिस प्रकार से 11-12 साल तक दिल्ली में सत्ता होने के न होने के बावजूद केंद्रीय फंड के माध्यम से दिल्ली का ऐतिहासिक विकास किया है, यह सारी स्वीकृति दिल्ली के नागरिकों की है। लोकतंत्र के प्रति लोगों की श्रद्धा बढ़ेगी। किरोड़ी जी किस तरह से सत्ता के? मैं तो अभी एक सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम में इतिहास संकलन के आया था। कभी भाजपा के स्थानीय बाद में। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर अ न्यू बिगिनिंग।